Good morning, students. Yesterday we have discussed introduction of probability. Once again, we will revise a definition. First one is random experiment. First one is random experiment. What is random experiment? An outcome which cannot be predicted. एक ऐसा आउटकम जिसको हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. An outcome which cannot be predicted is called random experiment. यानी कि जिसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है. एक्यूरेट प्रिडिक्शन का मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं कि अब मैंने गैस कर लिया, हाँ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है. ऐसा सपोज करो मैंने एक कॉइन को टॉस किया. सपोज कीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया. एक बच्चे ने बोला कि सर हेड आएगा और नहीं आया. एक बच्चे ने बोला कि सर हेड आएगा और वो नहीं आया. अगली बार फिर मैंने टॉस किया, फिर बच्चे ने बोला कि सर हेड आएगा, नहीं आया. लेकिन तीसरी बार मैंने बोला, टॉस किया, बच्चे ने बोला कि सर पक्का हेड आएगा और तीसरी चांस में उससे हेड आया. तो क्या मन में उसको श्योरिटी थी कि 100% ऐसा ही रिजल्ट आने वाला है? नहीं, क्योंकि उसको मन में श्योरिटी नहीं थी. पहले 2 अटेम्प्ट में वो फेल हो चुका था, तो तीसरे में भी वो सक्सेस हो कोई जरूरी नहीं. लेकिन उसके बाद जो उसने बोला हर वो बात सच होगी. उसने एक डाइस को रोल किया, मैंने डाइस को रोल किया, उसने कहा सर नंबर 4 आएगा, 4 भी आ गया. ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालूंगा. मैंने पूछा बताओ ये क्या आएगा. उसने बोल दिया सर क्लब ऑफ 10. तो वास्तव में क्लब ऑफ 10 भी आ गई. मैंने उससे पूछा कि भाई मैं बैग में से एक बॉल निकालने जा रहा हूँ, तो ये कौन से कलर की आएगी. उसने बोला रेड कलर की बॉल आएगी, और मान लीजिए रेड कलर की बॉल भी आ गई. इतनी सारी बातें सच हो गई, तो क्या उसकी हर बात सच होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं. अगर आपकी 10 बातें भी सच हो जाए, 50 बातें भी सच हो जाए, 100 बातें भी सच हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर बात सच हो जाएगी. क्योंकि अगर आपकी कही हुई हर बात सच होने लग जाएगी, तो आप भगवान नहीं बन जाओगे. क्यों? क्योंकि आप तो फिर हर बात जो बोल रहे हो वो तो होने वाली. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फेवर में, तो सर हम उसे क्या कहेंगे, जो हमारे फेवर में रिजल्ट आ गया, जो मैंने बोला वो सच हो गया. अगर हमारे फेवर में मिस श्रेया गौर रिजल्ट आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चांस. क्या बोलते हैं उसे हम? चांस. मेरे फेवर में रिजल्ट आने को हम क्या बोलेंगे? चांस की बात है कि जो मैंने बोला वो सच हो गया, लेकिन हमेशा हो जरूरी नहीं. तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? an outcome which cannot be predicted. एक ऐसा आउटकम जिसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि क्या होने वाला है. उस चीज को ही हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. फिर हमने बात की थी, पहली डेफिनेशन थी हमारी रैंडम क्या थी? सिंपल सी डेफिनेशन, an outcome which cannot be predicted. यानी कि एक ऐसा आउटकम जिसको हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. फिर आई थी हमारी सेकंड डेफिनेशन, श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट. देखिए नाम में लिखा हुआ है श्योर. श्योर इवेंट क्या होता है? तो ऑलवेज हो, यूनिवर्सल ट्रुथ. श्योर इवेंट क्या होती है? एन आउटकम विच ऑलवेज हैपन. एक ऐसा रिजल्ट जो हमेशा हो, हमेशा होता हो, जिसे हम मना नहीं कर सकते, जिसको नकार नहीं सकते. शाश्वत सत्य जो होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट क्या होगा?
श्योर इवेंट होगा, बिल्कुल होगा। आप उसे मना कर ही नहीं सकते कि नहीं सर, सर सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं। फिर मैं बात करता हूँ, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। 2 + 2 will give you 4, 2 + 2 will give you 4, श्योर इवेंट है ना, 2 + 2 4 ही होगा। अब आप उसको 5 तो नहीं बोल सकते, 3 तो नहीं बोल सकते, 1 तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो श्योर इवेंट क्या होती है? जो हमेशा ही ऑलवेज हैपन, an outcome which always happen, an outcome which always happen, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। एक ऐसा रिजल्ट जो हमेशा ही हो। फिर बात करते हैं हम, थर्ड डेफिनेशन आती है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल, देखो नाम ही है, नाम ही क्या है इसका? इम्पॉसिबल इवेंट जो हो ही, एन आउटकम व्हिच नेवर है। अपने को स्पीड सी लैंग्वेज लिखनी है, सिंपल सा। अपने को ज्यादा बुक की एस टू एस कॉपी फॉलो नहीं करनी, अपने को समझना है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? एन आउटकम व्हिच नेवर हैपन, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मिनिमम होती है 0। अब सवाल ये होता है कि सर इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है? जो कोई, मैंने डाइस को रोल किया, आप किसी ने कहा डाइस पे नंबर 7 आ गया। भाई जब डाइस पे नंबर ही 6 होते हैं, 7 5, जब मैंने एक डाइस को रोल किया तो नंबर 7 आना एक इम्पॉसिबल इवेंट। 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, आपने कहा सर 3 हेड आएंगे। भाई कॉइन जब मैं 2 ही टॉस कर रहा हूँ तो 3 हेड नहीं आ सकते, तो ये भी क्या होगी? इम्पॉसिबल होगी। या मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया हार्ड सरफेस और सिक्का खड़ा हो गया, तो ये भी क्या होगी? इम्पॉसिबल। हार्ड सरफेस मीन फ्लैट सरफेस, मार्बल पे या कहीं, सैंड में नहीं करना, गार्डन में नहीं करना, इस तरह से। तो हार्ड सरफेस पे जब हम उसको टॉस करेंगे तो सिक्का वर्टिकली खड़ा हो गया, पॉसिबल नहीं। तो ये भी क्या होगी? इम्पॉसिबल इवेंट होगी। 2 सिक्के उछाले, आपने कहा सर 3 हेड आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कॉइन 2 हैं, 3 हेड कहाँ से लाओ? ये भी क्या होगी? इम्पॉसिबल। डाइस को रोल किया सर, डाइस को नंबर 7 आ गया, इम्पॉसिबल। तो जितनी भी सेंसलेस बातें हैं, बकवास बातें हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता हमारे मैथमेटिक्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो ये थी एक, कल और हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी, वो क्या थी? सैंपल स्पेस। यही सबसे अच्छी चीज रहती है प्रोबेबिलिटी में। अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना आता है तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड हम सबके आंसर दे सकते हैं। पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। सैंपल स्पेस हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय एस, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ध्यान रखिएगा, पॉसिबल होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड जितने भी आंसर्स आ सकते हैं, उन सबको एक कर्ली ब्रैकेट में अगर हम लिखते हैं तो उसे ही, कर्ली ब्रैकेट याद रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सपोज कीजिए कि मैंने जब पॉइंट को टॉस किया तो मेरे पास क्या आ सकते हैं रिजल्ट? आइदर हेड विल कम ऑन द अपर फेस और टेल विल कम ऑन द अपर फेस। और अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ तो डाइस पे नंबर क्या आ सकता है मेरे पास? 1 2 3 4 5 और 6। अब आप कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करो, 10 टाइम्स टॉस करो, या 50 टाइम्स करो, या 100 टाइम्स, रिजल्ट तो हेड और टेल में से कोई ना कोई आएगा। डाइस को आप कितनी भी बार रोल कर लीजिए, 10 बार, 15 बार, 20 बार, आंसर 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई ना कोई आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट?
हो सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फिफ्थ डेफिनेशन इज व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू बी वेरी केयरफुली। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आगे भी बहुत काम आएगा, आगे की क्लासेस में भी बहुत काम। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है ना? सपोज कीजिए मैंने कॉइन को टॉस किया। जैसे ही मैं ऐसा बोलता हूं कि आपको एक कॉइन को टॉस करना है, आपको दिमाग के अंदर एक पिक्चर क्रिएट करनी है कि यस, मैंने कॉइन को टॉस किया। बिल्कुल ऐसे फीलिंग लानी है कि कॉइन को टॉस किया, मैंने कॉइन को टॉस किया। सपोज कीजिए हेड विल कम ऑन द अपर फेस, हेड आएगा और हेड आ गया। मैंने कॉइन को टॉस किया और मैंने कहा कॉइन को टॉस करने पर हेड आएगा और हेड आ गया। अगर हेड आ गया तो मुझे एक बात जरा सोच के बताओ, क्या टेल आ सकता है? इफ हेड कम्स ऑन द अपर फेस देन टेल विल नेवर कम ऑन द अपर फेस। कॉइन को टॉस करने पे अगर हेड आ गया तो फिर टेल नहीं आएगा। कॉइन को टॉस करने पर अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। सिमिलरली सपोज कीजिए मैंने एक डाइस को रोल किया। इफ 4 comes on the upper face, while rolling a dice 4 comes on the upper face। सपोज करो जब मैंने एक डाइस को रोल किया, डाइस को रोल करते ही उस पे नंबर क्या आ गया? 4 आ गया। डाइस के ऊपर जब नंबर 4 आ गया देन 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 एंड 6 नेवर कम्स ऑन द अपर फेस। यानी कि जब डाइस पे नंबर 4 आ गया तो उसकी वजह से 1 2 3 5 6 नहीं आ सकते। कॉइन पे हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता। और अगर आप लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ नहीं हो सकते, और अगर यहाँ हो तो बाहर नहीं हो सकते। एक बच्चा अगर एग्जाम में पास हो गया तो वो फेल नहीं होगा, और अगर फेल हो गया तो उस एग्जाम में पास नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, एक बार में एक ही काम हो सकता है। एक बार में एक ही काम हो सकता है, एट ए टाइम एक ही काम हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर से सुनिए, एक बार में एक ही काम। अगर हेड आ गया तो फिर टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। यानी कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकती। कॉइन को टॉस करने पर हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते। डाइस को रोल करने पे 6 के 6 नंबर एक साथ नहीं आ सकते, एक बार में एक ही नंबर आए। तो डेफिनेशन क्या बन रही है हमारी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसे बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है हमारा? इफ एन आउटकम, क्या चीज, ध्यान से सुनिएगा, इफ एन आउटकम प्रिवेंट्स अदर आउटकम, इफ एन आउटकम प्रिवेंट्स अदर आउटकम, इसका मतलब अगर एक रिजल्ट आता है तो वो बाकियों को नहीं आने देता। अगर एक रिजल्ट आ रहा है तो उसकी वजह से बाकी के रिजल्ट नहीं आ सकते, उसे ही हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? क्या होगी डेफिनेशन? इफ एन आउटकम prevents other outcomes,
सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर बनते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? इफ एन आउटकम प्रिवेंट्स अदर आउटकम, अगर एक रिजल्ट आ गया तो उसकी वजह से बाकी के रिजल्ट उसी समय नहीं आ सकते। इज दैट क्लियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी एक रिजल्ट आता है तो वो बाकियों को नहीं आने देता। इफ हेड कम्स ऑन द अपर फेस देन टेल विल नेवर कम ऑन द अपर फेस। नेक्स्ट, तो सबसे पहली बात क्या थी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है वो हमने अभी देखा। फिर बात आते हैं कि जैसे एक वर्ड कॉमनली आपके यूज होता है ट्रायल। कॉमनली एक वर्ड यूज होता है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है वो देखिए। ट्रायल क्या होता है देखिएगा। when we perform an experiment, when we perform an experiment, यानी कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं then it is called a trial. When we perform an experiment then it is called trial. अब ये क्या चीज होती है सर? एक्सपेरिमेंट। हमने तो वर्ड सुना है कि एक्सपेरिमेंट साइंस में ही होता है। when we perform an experiment then it is called trial. सर हमने तो एक्सपेरिमेंट साइंस में सुना है, मैथ्स में कौन सा होता है? ऐसा कुछ। जैसे कॉइन को टॉस किया तो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कॉइन को टॉस कर, डाइस को रोल कर, तो ये सारी चीजें हमारे किसी काम काउंट होती है एक्सपेरिमेंट। ट्रायल का मतलब क्या हो गया फिर से आप समझिए। जैसे एक कॉइन को मैंने 10 बार टॉस कर दिया, एक कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया? 10 बार। तो 10 बार जो किया है वो क्या होगा? ट्रायल। उसका 10 बार ट्रायल किया। 5 बार टॉस किया 5 बार ट्रायल किया। 6 बार किया तो 6 बार ट्रायल कर दिया। डाइस को रोल किया 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स उसका क्या हो गया? ट्रायल हो गया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सपोज कीजिए मैंने एक कॉइन को टॉस किया, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन पे क्या आ गया? हेड आ गया। अगली बार जब मैं टॉस करूंगा, सेकंड टाइम जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा, तो क्या वो पहले वाले से पूछ के आएगा कि भैया मैं क्या रिजल्ट आऊं? आप पिछली बार हेड आ गए तो मैं इस बार हेड आऊं या टेल आऊं? क्या वो ऐसा पूछ के आएगा? नहीं। जब आपने सेकंड टाइम कॉइन टॉस किया तो वो फिर कुछ भी रिजल्ट दे सकता है, वो हेड भी आ सकता है, वो टेल भी आ सकता है। तीसरी बार टॉस करोगे तो भी रिजल्ट क्या आ सकता है? हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी बार आप ट्रायल करोगे, ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक ट्रायल दूसरी वाली से इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब उस ट्रायल का कॉइन को जब दूसरी बार टॉस करोगे तो उसका पहले क्या रिजल्ट है उससे कोई मतलब नहीं। थर्ड टाइम टॉस करोगे तो पहली 2 बार में क्या रिजल्ट है उससे भी कॉइन को कोई लेना देना नहीं होता। बात समझ में आई? डाइस को मैंने रोल किया, एक डाइस को रोल किया, उसके बाद जो भी आउटकम आया वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड टाइम जो डाइस को रोल करोगे तो जरूरी नहीं कि जो पहले आया वही, कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट आंसर हो सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक ट्रायल पहली वाली से इंडिपेंडेंट होती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, कॉइन टॉस करना, डाइस को रोल कर देना, कांच की गड्डी में से एक पत्ते को निकाल लेना, ये सब किस में आता है? हमारे ट्रायल में ही आता है। फिर बात आता है एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है? एन आउटकम ऑफ ए ट्रायल इज एन एलिमेंट्री इवेंट।
एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है जी? an outcome of a trial, यानी कि जो ट्रायल का आउटकम यानी कि जो ट्रायल का रिजल्ट आ रहा है, जो भी आ रहा है, जैसे कॉइन को टॉस किया, हेड आई या टेल है, उस आउटकम को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। an outcome of a trial is called elementary event। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी। इससे रिलेटेड कुछ और बात करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती है? मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ। इफ एन आउटकम प्रिवेंट्स, अगर एक आउटकम आता है तो उसकी वजह से दूसरा रिजल्ट नहीं आ सकता। सपोज कीजिए कॉइन पे हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, और टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। फिर बात करते हैं ट्रायल क्या होता है। व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट देन इट इज कॉल्ड अ ट्रायल। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रायल है। जैसे ट्राई किया है, देखते हैं क्या होता है। तो जो ट्रायल वर्ड है वो बनाई एक्चुअल में ट्राई से, ट्राई TRY। एलिमेंट्री इवेंट इज व्हाट? जो ट्रायल से जो रिजल्ट आएंगे उसको ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। की हाँ हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो देखिए कुछ बातें नोट करने लायक है। वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होने का मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। सेकंड, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है उसे हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी जीरो है, इम्पॉसिबल इवेंट। यही सबसे ज्यादा काम की बात है, क्योंकि क्वेश्चन इनके ऊपर बने और हम डिस्कस करेंगे। और प्रोबेबिलिटी 1 आने का मतलब क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है? किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के बीच में रहती है। यानी कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होगी या तो 0 होगी या 1 या उनके बीच। 0 होने का मतलब तो इम्पॉसिबल, 1 होने का मतलब श्योर, अदरवाइज इसके बीच में। आप ये मान के चलिएगा 99% क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से बड़ी हो और ना 0 से छोटी हो। यानी कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। संभावनाएं नेगेटिव नहीं हो सकती। अगली बात क्या है? प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी या फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, तीनों का मतलब एक ही होता है। एम्पेरिकल बोलो या क्लासिकल बोलो या व्हाटएवर जो भी बोलो, उन सब का मतलब एक ही होता है। वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या कह रहा हूं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। यानी कि हमारे फेवर में कितने रिजल्ट है और टोटल कितने रिजल्ट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स।
यानी किसी चीज को टॉस किया, मेरे फेवर में कितना रिजल्ट आए और टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अगली बात, किसी इवेंट का होना और उसी इवेंट का नहीं होना, हमेशा सम कितना आता है, 1। इसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए। लिसन टू बी वेरी केयरफुली, आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए। इसे तो क्या बोलना है, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर बात आती है सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। टोटल प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। चाहे आप कैसा भी क्वेश्चन कर लो, अगर सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। तो किसी चीज इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो गया, मान लीजिए कि अब आप देखिए कि जो दिव्यांशु शर्मा ने फॉर्मूला पूछा था कि सर ये जीरो कैसा आया। सपोज कीजिए मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड या टेल, तो ये आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने मेरे पास, 2। तो सिक्का खड़ा हो गया, हेड और टेल एक साथ आ गए, हेड और टेल एक साथ आ गए, बच्चे ने बोला इम्पॉसिबल इवेंट है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे फेवर में इनमें से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कॉइन को टॉस करने पे एच भी आ गया और टी भी आ गया। तो 0.2 कितना हो गया, 0। 0.2 कितना हो गया, 0। तो इस फॉर्मूले से ही क्या बने हैं, ये वाले फॉर्मूले, इम्पॉसिबल। मेरे सैंपल स्पेस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई टोटल आउटकम तो 2 है, उनमें से ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है जो ये कहता है कि हेड और टेल एक साथ आ गए। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब मेरे फेवर में इसमें से कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो मेरे फेवर में जब कोई भी रिजल्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 0 कंडीशन होगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गए, 0 हो गए। 0/2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं। हाँ जी।